औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स और स्टूडेंट को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th उर्दू की पेयरिंग स्कीम 2023। इंतहाई आसान तरीके से आपके सामने पेयरिंग स्कीम को डिस्कस किया जाएगा। आपने पॉइंट्स को बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है, और उसके ऊपर अमल करना है। सिर्फ सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स की यानी कि सिलेक्टिव प्रिपरेशन करने से आप उर्दू के पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। उर्दू के पेपर में एक बात याद रखिएगा, आपकी हैंड राइटिंग बहुत मैटर करती है, तो आपने स्पेशली अपनी हैंड राइटिंग के ऊपर बड़ी तवज्जो देनी है। प्रेजेंटेशन वाइज पेपर आपका बहुत आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। तो आए डिस्कस करते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम को। तो सबसे पहला जो हमारे पास सवाल आता है, सवाल नंबर 1, ठीक है, ये होता है हमारे पास मल्टीपल चॉइस का, यानी कि आपके पास एक सवाल स्टेटमेंट दी होती है, उसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शंस होती हैं। 4 ऑप्शन में से आपने एक के ऊपर टिक करना होता है और इस तरीके से आपके पास 15 मार्क्स होंगे। अब इसका सीक्वेंस क्या है, ये किस तरीके से हमसे पूछे जाएंगे, तो हम बात करते हैं कि हिस्सा नसर। हिस्सा नसर यानी कि जो आपके असबाक वाला पार्ट है, ठीक है, 12 असबाक है आपके, उसमें से आपके पास टोटल 7 एमसीक्यूज आपको हिस्सा नसर में से आएंगे। इसी तरह हिस्सा नज़म में से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 एमसीक्यूज आएंगे। हिस्सा गज़ल में से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 एमसीक्यूज। तो टोटल आपके पास ये 10 एमसीक्यूज होंगे। बाकी 5 एमसीक्यूज आपके पास क़वाइद-उन इंशा की जो बुक होती है, उसमें से ग्रामर के अकॉर्डिंग टू ग्रामर की रूल से आपसे 3 एमसीक्यूज आएंगे आपके पास। अच्छा, अब ये ग्रामर्स में आपके पास फेल हरफ यानी कि इस किस्म की, यानी कि आप बुक देखिएगा, ग्रामर का जितना भी पार्ट होगा, फेल मजूल होगा या फेल की किस्में हो गई, ठीक है, ये आपने सारे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। उसके अकॉर्डिंग टू कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है, आपको बताना पड़ेगा ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। जैसे कि छोटी सी एग्जांपल देते हैं, अक्सर हम कहते हैं कि आपने रोटी छोटी खा ली, तो अब इसमें जो छोटी वर्ड है, ठीक है, ये ग्रामर की रूल से क्या है, तो आपने बताना है कि ग्रामर की रूल से छोटी एक मोहम्मल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पास ग्रामर के कोई से भी 3 मल्टीपल चॉइस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपके पास अराब और दुरुस्ती तलफ़ुज़ में आपके पास 2 मार्क्स के आपके पास होंगे। अब ये अराब और ये दुरुस्त तलफ़ुज़ बेसिकली है क्या, जैसे कि छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास वर्ड्स है गज़ल, ठीक है। अब गज़ल को गाय ज़ेर अगर पढ़ा जाए तो हिज़्ज़ल होगा, अगर इसको पेश करके पढ़ा जाए तो गुज़्ज़ल हो जाएगा। तो इसका बेहतरीन तलफ़ुज़ क्या था, गाय ज़बर गा है और फिर जे ज़बर लाम ज़ल, गज़ल। तो ठीक है, इस तरह आपके पास अराब की फॉर्म में आएंगे, तो आपने जो बेस्ट ऑप्शंस होगी, जो तलफ़ुज़ में पढ़ने में बिल्कुल बेहतर होगा, आपने उसको टिक करना होगा। तो यूँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जो कि आपका 15 मार्क्स का होगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास अशार होते हैं, यानी कि शेरों की तशरीह करनी होती है। अब इसके अंदर हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। एक हमारे पास पार्ट होता है हिस्सा नज़म और एक होता है हिस्सा गज़ल। हिस्सा नज़म में हमारे पास टोटल 4 आपसे यानी कि शेर आएंगे, 4 शेर आएंगे आपको। उन 4 शेर में से आपने 3 के तशरीह करनी है। अब तशरीह करते हुए एक बात का खास ख्याल रखना है, तकरीबन 0.5 मार्क्स हर शेर के अंदर जिसके इंक्लूड होते हैं, जिसके अंदर आपने वो जो भी शेर आया हुआ है उसके शायर का क्या नाम है और ये किस नज़म से लिया गया हुआ है, ये आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद फिर आपने अपने नज़म की तशरीह करनी है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह सेम लाइक गज़ल है, गज़ल में आपसे 3 आएंगी, 3 में से आपने सिर्फ और सिर्फ 2 को अटैम्प्ट करना है। तो टोटल आपके पास इस तरह 5 यानी कि आपने तशरीहात सोल्व करनी होगी, तो टोटल ये आपके पास 10 मार्क्स का आपका ये पार्ट होगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास पैराग्राफ की तशरीह होगी। पैराग्राफ की आपने क्या करनी है, तशरीह करनी है, यानी कि आपको, और ये सारे का सारा पार्ट आपका हिस्सा नसर से आएगा, ठीक है, दोनों पैराग्राफ। अब हम बात करते हैं हिस्सा नसर, क्योंकि आपके पास टोटल 12 चैप्टर्स हैं। अब 12 चैप्टर के निस्फ हाफ से, यानी कि आपके पास जो फर्स्ट 6 चैप्टर है, वहां से आपको एक पैराग्राफ आएगा, इसी तरह दूसरा पैराग्राफ आपको बकिया निस्फ हिस्से में से पूछा जाएगा। तो अगर आप अगर आप ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये पार्ट थोड़ा सा वीक होता है, तो अगर आप पहले 6 चैप्टर बहुत अच्छे से याद कर लें, तो आप इजीली एक पार्ट तो सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ इसके नंबर्स की क्या डिवीजन होती है। पैराग्राफ 5 मार्क्स का होता है, लेकिन वो किस तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ है वो डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले आपने पैराग्राफ को रीड करते फौरन बताना है कि ये किस सबक से लिया गया हुआ है, ठीक है। इसका आपने सबक का अनुमान देना है, ठीक है। आपके सबक अनुमान का आधा नंबर होगा, इसी तरह उसके सबक आईडी होगा, तो मुसन्निफ का आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा, और मुसन्निफ का नाम लिखने पे आधा नंबर उसका। तो टोटल आपका इसे हवाले मतन बोलते हैं। हवाले मतन में आपके पास मुसन्निफ और सबक का अनुमान लिखना होता है, ये 1 मार्क्स का आपके पास होता है।
फिर आपके पास कुछ अल्फाज होंगे जो अंडरलाइन हुए होंगे, उनके अंदर नीचे लाइन लगी होगी, आपने उनके मायने बताने हैं। टोटल आपके पास 4 होंगे, हर मायने आपका आधा नंबर का होगा, तो यानी कि टोटल सिर्फ अल्फाज मायने आपके 2 मार्क्स के होंगे। तो टोटल इस तरीके से एक हिस्सा पैराग्राफ का जो है वो 5 मार्क्स का है, जिसमें से 1 मार्क्स आपके हवाले मतन के हैं, 2 मार्क्स आपके अल्फाज मायने के हैं, ये 2 नंबर आपकी तशरीह के हैं। ठीक है, इस तरीके से ये टोटल जो पार्ट है आपका 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे अंदाज से सोल्व करेंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह 10 में से 8-9 मार्क्स तो इजीली गेन करेंगे ही इंशाल्लाह। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास होता है मुख्तसर सवालात होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बयान किया जाता, पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है, जो पूछा बस उतना बता दें इनफ होता है, और आपको इस चीज़ के ही कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं। ज़्यादा तशरीहात में या उसकी डिटेल में जाने से आपको ही नुकसान होता है, कोई मिस्टेक हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे, बाद में फ़ायदा नहीं होगा इसका। तो इसकी हम ज़रा थोड़ा डिवीजन की बात करें तो आपके पास टोटल 8 में से कोई से 5 करने होंगे, यानी कि आपको 8 आएंगे, 5 सॉल्व करने होंगे, और इन 5 जो 8 हैं ये आएंगे यानी किस तरतीब से पूछे जाएंगे आपसे, तो वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। हिस्सा नसर से आपके पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इसी तरह हिस्सा नज़र में से 2 होंगे, और हिस्सा गज़ल में से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप हिस्सा नसर जो पार्ट है इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको नज़म और गज़ल के शॉर्ट क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, वो आपके पास चॉइस में चले जाएंगे, और जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस इतने ही लिखा करें, एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे ही क्रॉस हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पार्ट भी आपके पास टोटल 10 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, सबक का खुलासा। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इतने ज़्यादा सबक हैं तो कौन सा खुलासा करें, करें कि ना करें। याद रखिएगा आपके पास 2 खुलासे पूछे जाते हैं, एक का खुलासा आपने बयान करना होता है। तो यहाँ पे देखिए कितने मज़े की बात है कि इस बार जो पहला खुलासा आपको आने वाला है वो किताब के पहले निस्फ हिस्से में से आएगा, जबकि दूसरा अगले निस्फ हिस्से में से आएगा। तो अगर आप पहले 6 चैप्टर बहुत अच्छे से याद कर लें, ईजिली आपका खुलासा हो जाएगा। बाकी चैप्टर आप खुलासे वाइज ना याद करें तो आपका ये वाला पार्ट भी बड़ी आसानी से सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर करने से इजीली सॉल्व हो जाता है, और ये आपके पास टोटल 5 मार्क्स का होता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें मैक्सिमम नंबर होते हैं और जो बहुत ज़्यादा आपका टाइम लेता है वो है मज़ामीन। मजमून होता है जो कि कुल 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, कम से कम जो मजमून है आपका तकरीबन 8 to 10 पेजेस के राउंड अबाउट जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे होते हैं, आपने इसको देखना है कि याद रखिएगा इसमें 3 ऐसे आते हैं, आपके पास 3 पूछे जाते हैं, एक आपने लिखना होता है। अब इसकी डिवीजन क्या है कि आपके पास जो क़वाइद इंशा की बुक है उसको ओपन करना है, उसमें आपने जितने भी ऐसे दिए हुए उनको डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे, अगर आपके पास 20 लिखे हुए हैं तो फर्स्ट 10 में से आपसे एक ऐसे आएगा, सेकंड जो 20 होंगे, जो बाकी 10 रह गए हैं उसमें से आपके पास दूसरा मजमून आएगा। अब उसके बाद एंड पे एक छोटी सी लिस्ट बनी है, कुछ अनवानात लिखे हुए हैं कि ये फलान अनवान है, फलान अनवान है, इसके ऊपर आपने मजमून लिखना है। उनमें से एक आपसे पूछा जाएगा, ये तकरीबन 18 है, ठीक है, उन 18 में से एक आना है, और ये उन 10 में से एक आना है। तो बेहतर आपको जो से ज़्यादा आसान लगते हैं वो आपने मज़ामीन वाला पार्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आप इजीली यानी कि मार्क्स अपने गेन कर सकें। ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 7, तफहीम व अबारात। ठीक है, आपके पास एक पैराग्राफ आता है, या पैराग्राफ भी हो सकता है और वो इशार की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, दोनों पार्ट्स आपकी बुक में मौजूद हैं, आपने दोनों याद करने हैं। बाज़ का स्टूडेंट सिर्फ अबारत वाले कर लेते हैं, अशार वाले को स्किप कर देते हैं, लेकिन अशार वाले भी बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, आपने वो भी लाजमी याद करने हैं। अब इस अबारत में क्या होता है, ग्राफ होता है, नीचे क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, आपने उन क्वेश्चन को रीड करते हुए पैराग्राफ को रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग टू उनके आंसर आपने नीचे मेंशन करने हैं। अब इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन डायरेक्ट भी आपके पास 5 क्वेश्चन टोटल मैक्सिमम आते हैं। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा जाता है, जो भी इबारत आएगी उसका मफहूम लिखें, उसका मान लिखें। ठीक है, या इसका क्या अखलाकी सबक है। तो रैंडमली इस तरह के क्वेश्चन एक लाजमी पूछा जाता है, बाकी टोटल 4 या 5। ठीक है, 4 या 5 आपको पैराग्राफ से मुतलका कुछ सवालात होते हैं, उनके जवाबात आपसे पूछे जाते हैं, और ये वाला पार्ट भी आपका कुल 10 मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का होता है। तो ये था आपके उर्दू के प्रिपेयरिंग स्कीम। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें,
ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। और इसके अलावा कोई भी फर्दर सजेशन है मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, मेरे चैनल के लिए, तो आप ज़रूर कमेंट्स में हमारे से मेंशन करें। इंशाल्लाह आपके सजेशन को रीड भी किया जाएगा और इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए